लर्न टुगेदर पेज पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग के कुछ बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं। आज हम उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है। ये आपके बच्चे की हैंड राइटिंग को सुधारने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है आखिर कर्सिव है क्या। कर्सिव इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच ऑल द लेटर्स इन अ वर्ड आर कनेक्टेड। बच्चा जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाता है उसको बहुत सा काम करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो जब अगर वो इंडिविजुअल लेटर्स को लिखता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन चीज़ों को लिखना। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो वर्ड दोनों सेपरेट कैसे करें। तो कर्सिव को इसीलिए किया गया था कि बच्चे के वर्ड्स डिफरेंट हो एक दूसरे से और वो उनको ईजिली पढ़ पाए। आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये मेरे छोटे बेटे की नोटबुक है जो कि केजी कक्षा में पढ़ता है, और आप उसकी नोटबुक देखें कि वो कर्सिव के स्ट्रोक्स उसके कितने नीट हैं और वो कितना क्लियरली उन चीज़ों को बनाता है। ये देखें ABCD जो उसने लिखा है, स्मॉल लेटर्स जो उसने लिखे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ज्वाइन करके लिखे हैं, और जब वो सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है तो वो बिल्कुल अलग अलग है और उसको वो ईजिली पढ़ पा रहा है और मैं भी पढ़ पा रही हूँ। जब कभी उसका कोई मिस्टेक होती है और मैं उसको वहाँ सर्कल करके वहाँ खुद लिख देती हूँ तो वो उसको क्लीन करवाता है। नहीं मम्मा, आपकी राइटिंग बहुत बुरी है और मुझे अपने आप लिखना है, आप उसको क्लीन करो। तो आप देखिए उसकी नोटबुक आप जैसे देख रहे हैं, सब कुछ बहुत ही क्लियरली वो करता है। तो आज हम सीखेंगे कर्सिव राइटिंग स्ट्रोक्स के बेसिक्स जो स्ट्रोक हैं। आप उनको शुरू करवाएं बच्चे को अर्ली एज से ही। जितना हम बच्चे को शुरू करवाते हैं उसकी रूट्स उतनी ही मजबूत होती है और वो उतना ही आगे जाके उन चीज़ों को क्लियरली कर पाएगा। तो स्टार्टिंग से ही हम अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन चीज़ों को समझना और करना, और उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आगे सेंटेंस फ्रेमिंग में। वर्ड्स को जैसे जैसे वो बनाना सीखेगा, फ्रेम करना सीखेगा, तो वो बहुत ईजिली ये सब कुछ कर पाएगा। तो कुछ एक बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं जिनके ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे डिपेंडेंट होते हैं, जो 5 या 6 में मेनली बेसिक स्ट्रोक हैं। जो पैटर्न है उनको आप उसको दीजिए कि आपको ये बार बार उनको ड्रॉ करे और वो सब कुछ लाइन के रूप में लिखी ताकि उसका हैंड इसके ऊपर जम जाए और वो क्लियर लिखे। बहुत से हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं जो इस वे में लिखे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ए, हम ए को ऐसे बनाएंगे। फिर हम बी अगर बना रहे हैं तो बी में भी जैसे कई बच्चे सिर्फ यू बी बना रहे हैं तो उसमें भी ये सेम स्ट्रोक यूज़ होगा, बट उल्टी तरफ से। डी के लिए भी, सी के लिए भी यही स्ट्रोक यूज़ हो रहा है। ओ में, जी में। हमारा नेक्स्ट है, उसको बस आप कहें कि वो बनाता रहिए, बार बार बनाता रहिए, बनाती रहिए। जो भी है इसके अल्फ़ाबेट होंगे। ये आप सभी को पता है एस। यू के लिए, वी के लिए और डब्ल्यू के लिए सेम। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह एम एन ये सब कुछ यूज़ हो रहे हैं और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इन चीज़ों के लिए कि एम कैसे होगा, एम में कितने होंगे, एन में कितनी लाइंस मेरे को बनानी है। तो ये चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए ये है। स्मॉल ई आई का भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। इसमें हमारा सभी आ गया है। और जो अल्फ़ाबेट हैं उनके लिए इन्हीं को मिक्स करके या फिर थोड़ा सा नीचे लाइन खींच कर उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि कैपिटल अल्फ़ाबेट होंगे उनको कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट उनको कैसे लिखा जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बेटा इस चीज़ को कैसे लिखता है, मैं उसको उसके थ्रू ही ये सब कुछ आपको शो करूँगी। देखिए मैंने इसको सिखाया है साथ के साथ कि इसको कैपिटल के साथ स्मॉल भी लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी साथ ही लिख के दिखा रहा है आपको, आप देख ही सकते हैं।
लिखना बहुत पसंद करते हैं। हम पेरेंट्स हैं जो कंजूसी कर जाते हैं उनको ये चीज़ें सिखाने में और समझाने में। अगर बच्चा एक बार अपना लय पकड़ ले तो उसे उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि उसकी हैबिट बने कि वो अपने काम को खुश खुश करे और किसी भी तरीके से आप उसको इनकरेज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। बच्चा ABCD का इतना हैबिचुअल हो जाता है कि उसको जब हमने साउंड्स मैंने इसको करवाई तो मैं इसको बोल रही हूँ कुछ और ये लिख रहा है कुछ, तो हम जब अपनी फोनिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभी जो जल्दी आने वाली है, तो उसमें हम अपने फोनिक्स को जो हमने ABCD का पैटर्न जो हमने किया है या फिर जो हमारे बड़े बच्चों ने किया है उसी वे में मैं शुरू करवाऊँगी उसे, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। और उसमें पहले से ABCD की हुई है, जैसे कि और जो बच्चे बड़ी क्लासेस में हो चुके हैं फर्स्ट में सेकंड में, और उनको फिर हम फोनिक्स करवा रहे हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि अब हम स्टार्टिंग से ऐसे कैसे स्टार्ट करें। तो हम उनको जो उन्होंने ABCD की है उसी वे में ही हम उनको फोनिक उनके कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे, उनको साउंड्स की प्रैक्टिस उनके अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। देखिए ये हम इसमें लिखते हैं Q R, और फोनिक्स में Q और U को एक साथ किया जाता है तो वो इसकी हैबिट बन गई है। और ये हम नॉर्मल इसको अगर लिखवा रहे हैं इंग्लिश तो भी ये Q U एक साथ ही लिखेगा। ये उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को ही चेंज कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। फिर से लिखो फिर दिखाई नहीं दे रहा ना। कैमरा की पोजीशन ऐसी है जिसको मैं इसको क्लियर मेरे ख्याल से आप नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। थैंक यू। ये देखिए इसमें लिखा है जो ये ए कैपिटल और स्मॉल दोनों एक साथ, और ये मैंने इसको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ सिखाई है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ कि वो हाथ में ही लिखता है उसको प्रैक्टिस, ताकि फिर वो जब फुल सेंटेंसेस लिखे तो उसको वर्ड्स बनाने में दिक्कत ना हो। देखिए हमने यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही ये चीज़ें सिखा दी है कि उसको कैसे इन चीज़ों को जोड़ के लिखना है, और वो बहुत ईजिली ये सब कुछ कर लेता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं जरूर, और आगे के लिए अगर कोई भी सजेशन है या कुछ भी आपको कमी लग रही है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।